हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन आविष्कारों का प्रभाव, जनसंख्या में वृद्धि। नवपाषाण काल में किए गए आविष्कारों ने मानव जीवन में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। पूर्व पाषाण काल में जो युग कई लाख वर्ष तक चला, मनुष्य को सदैव प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ा। इससे उस युग में जनसंख्या उससे अधिक नहीं बढ़ पाती थी जितनी कि उदारपूर्ति प्रकृति द्वारा फल मूल्यों और वन पशुओं से हो सकती थी। कृषि क्रम और पशुपालन का आविष्कार हो जाने से वर्तमान जनसंख्या की समस्या हल हो गई। अब किसी ग्राम के निवासियों को जनसंख्या बढ़ जाने पर केवल 2 या 4 अतिरिक्त खेतों में खेती करनी होती थी या पलित पशुओं की संख्या बढ़ानी होती थी। इसलिए इस युग में जनसंख्या बहुत तेज़ी से साथ बढ़ती है और मनुष्य ऐसे बहुत से प्रदेशों में निवास करने लगता है जहां पूर्व पाषाण काल में उसका अस्तित्व बिल्कुल नहीं था। स्थायी जीवन को प्रोत्साहन। कृषि क्रम के आविष्कारों से स्थायी रूप से एक स्थान पर घर बनाकर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इस युग में सीढ़ी, घिरनी और चूल आदि का आविष्कार हो गया था। इसने स्थायी मकान बनाने में सहायता मिली। नवपाषाणकालीन मकानों में स्विट्जरलैंड में झीलों पर बनाए गए मकान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह लकड़ी के लट्ठों को झील के पानी में गाड़कर बनाए जाते थे। इनमें आने जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध था। सामाजिक व्यवस्था। नवपाषाण काल के अधिकांश आविष्कार स्त्रियों ने किए थे, इसलिए ये अनुमान किया जाता है कि इस युग में उन पर खेत जोतने, आटा पीसने, खाना बनाने, सूत काटने, कपड़ा बनाने तथा आभूषण और बर्तन बनाने इत्यादि अधिकांश कार्यों का उत्तरदायित्व था। पुरुष खेत के काम में स्त्रियों की सहायता, पशुओं का पालन और शिकार करते थे। औजार और हथियार भी वही बनाते थे। परंतु स्त्रियों और पुरुषों में श्रम विभाजन हो जाने पर भी समाज में सम्मिलित रूप से औद्योगिक विशिष्टीकरण नहीं हो पाया था। प्रत्येक परिवार और गांव को आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु, खाद्य सामग्री, कपड़े, औजार, हथियार इत्यादि स्वयं उत्पन्न कराने या बनानी होती थी। इसका मुख्य कारण था तत्कालीन युग में यातायात के साधनों का अभाव। उस युग में सीढ़ियाँ इत्यादि नहीं थी। माल ढोने का काम स्त्रियाँ करती थीं, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव में माल भेजने में अत्यंत असुविधा होती थी। नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखने वाली शक्ति क्या थी, ये बताना बड़ा कठिन है। संभवतः उनकी सामाजिक संगठन की इकाई कबीला था। हर कबीले का एक चिन्ह होता था। इस युग में राज्य भी अस्तित्व में आने लगे थे। कला, धर्म। नवपाषाण काल कलाकृतियाँ बहुत थोड़ी हैं। सीरिया, ईरान, दक्षिण पूर्वी यूरोप और भूमध्य सागरीय प्रदेशों से मिट्टी, पत्थर और अस्थियों की कुछ नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो मृतक शक्ति संप्रदाय से संबंधित हो सकती हैं। नवपाषाणकालीन समूह अपने मृतकों को कब्रिस्तान या घरों में गाड़ते थे। उनके साथ मृत भंडार, हथियार और खाद्य सामग्री रख देते थे। वे इस संस्कार से पूर्व पाषाणकालीन मानवों से अधिक सावधानी बरतते थे। ज्ञान विज्ञान। नवपाषाणकालीन मानव का ज्ञान विज्ञान पूर्व पाषाणकालीन मानव का ज्ञान विज्ञान से बहुत अलग था। शताब्दियों के अनुभवों और प्रयोगों द्वारा उन्हें बहुत सी नई बातें मालूम हो गई थीं। मिट्टी पकाने का रसायन शास्त्र, खाना पकाने का जीव रसायन शास्त्र तथा बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के कृषि शास्त्र से अब वे परिचित हो गए थे। कृषि का जलवायु से घनिष्ठ संबंध होता है और इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सूर्य, चांद और सितारों की गतिविधि का अध्ययन करने से बहुत सहायता मिलती है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने संभवतः इस दिशा में भी पग उठाना प्रारंभ कर दिया।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।